अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम TRP 360 के साथ मैं इरफान हैदर। 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं मारूफ गुलकारा नाजिया हसन को इस दुनिया से रुखसत हुए। 20 साल बाद 2 रोज़ कबल उनके भाई की जानिब से एक बयान सामने आया है जो इल्ज़ामात से भरे हुए बयानात हैं। उसके मुताबिक कि उनकी मौत तबई नहीं थी, अलबत्ता खबरों में यही चलता रहा है, आप सबको यही बताया गया है कि उनके कैंसर से मौत हुई थी। लेकिन उनका यह दावा है, उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें जहर दिया गया था नाजिया हसन उनकी बहन को, और जहर देने वाले उनके शौहर थे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। हमने दोनों जानब का मौक़िफ़ लिया है, आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सबूत हमने हासिल किए हैं वो आपके सामने रखेंगे। और दिलचस्प मालूमात ये सामने आई है जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के जो अब तक हुई है और जो अब तक ये मामला डिस्कस हुआ है मीडिया के ऊपर, इस हवाले से जब हम रिसर्च कर रहे थे तो एक बात एक दिलचस्प सामने आई है, वो ये है कि नूर मुकद्दम के कातिल, नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में आप जानते हैं उनके दोस्त की जानिब से, ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से कत्ल किया गया था। और अब ये केस जो है मंतकी अंजाम के करीब मालूम होता है। ज़ाहिर जाफ़र बज़ाहिर ये लगता है कि अब सज़ा से बच नहीं पाएंगे। नाजिया हसन की मौत, उनके भाई ज़ुहैब हसन का बयान और नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर जाफ़र के केस का जो मंतकी अंजाम के करीब है, जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों मामलात में क्या मुमासलत है और क्यों ज़ुहैब हसन साहब की जानिब से इस वक्त 20 साल बाद यह बयान दिया गया है कि नाजिया हसन उनकी बहन को जहर दिया गया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब हमने मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब से रब्ता किया और उनसे जानने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ भी जानना लाजमी था कि उन पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया गया। तो पहले तो उन्होंने कहा कि वो दावा दायर कर रहे हैं हत्ता के इज़्ज़त का, और 1 अरब का हर्जाने का नोटिस भी वो भिजवा रहे हैं। और अब से कुछ देर कबल ये खबर सामने आई है, डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इसके स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं कि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, 1 अरब रुपए का दावा दायर किया गया है कि उनकी इज़्ज़त जो है उसे पामाल किया गया है। हत्ता के इज़्ज़त का यह दावा है मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब की जानिब से। यह दावा दायर किया गया है किन के खिलाफ? ज़ुहैब हसन, जिन्होंने नाजिया हसन उनकी बहन के बारे में कहा था कि उनका तबई उनकी मौत नहीं हुई थी कैंसर से, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था और जहर देने वाले उनके शौहर थे। फिर मामला ये डिस्कस हुआ कि क्या अलहदगी हो चुकी थी मिर्ज़ा इश्तियाक बेग के दरमियान और नाजिया हसन के दरमियान अलहदगी हो चुकी थी, या वो मियाँ बीवी थे? तो जब डेथ सर्टिफिकेट 13 अगस्त 2000 को बरतानिया में उनका इंतकाल हुआ नाजिया हसन साहिबा का, हस्पताल ने कहा है कि उनका तबई उनकी मौत थी, कैंसर के मरज़ में वो मुब्तला थी। और जो डेथ सर्टिफिकेट दिया गया उस पर उनके लवाकिन में उनके शौहर का नाम मेंशन किया गया है। आपको बताते हैं कि इसमें मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे आपके साथ साथ मेरे ये चल रहा है, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब 57 गोल्डर्स गार्डन, गोल्डर्स ग्रीन, लंदन NW11। ये घर का एड्रेस भी इस पे मुकम्मल तौर पर डेथ सर्टिफिकेट के अंदर मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब जो है उनकी वो अहलियत थी और मरने से पहले उनकी अलहदगी नहीं हुई थी। अगर अलहदगी हो जाती तो लवाकिन में उनके घर वालों के बॉडी सुपुर्द की जाती, ना कि उनके शौहर के। तो ये एक तो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब की जानिब से हमें सबूत मुहैया किया गया है, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बताएं, जो तीसरा पॉइंट है, अहम है, वो ये है कि जो एड्रेस है, ज़ुहैब हसन ने, जो नाजिया हसन के भाई हैं, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि ये जो एड्रेस है ये उनके वालिद यानी नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन के वालिद ने, नाजिया हसन चूँकि अलहदा रहना चाहती थी, उन्हें किराए पर ये घर दिला के दिया गया था। जबकि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब का ये कहना है कि ये उन्होंने घर किराए पर लिया था, जो डेथ सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है। साथ साथ ज़ुहैब हसन साहब ने यह भी दावा किया है, उनका कहना है कि अलहदगी हो चुकी थी, खुला का दावा दायर किया गया था, वो मुकम्मल हो चुका था, और नाजिया हसन साहिबा जो है वो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की वाइफ नहीं थी। अलबत्ता मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब से जब हमारा रब्ता हुआ तो उनका ये कहना था कि अगर ज़ुहैब हसन के पास इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि खुला हो चुकी थी तो वो अवाम के सामने लाएं। फिर उन्होंने जितनी ज़ुहैब हसन ने गुफ्तगू की है उसकी भी तरदीद की है। और दिलचस्प बात यह है कि नूर मुकद्दम के केस से इसका क्या ताल्लुक है, वो उस तरफ भी मैं आऊँगा और आपको तफसील से बताऊँगा, तो आपको हैरत होगी। जबकि जो नाजिया हसन है उनका एक बेटा भी है, अब तकरीबन 21 साल का वो हो चुका है। और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने बेटे की हवालगी के हवाले से भी बात की थी, तो नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन के वालिद ने कहा था कि हमें इतनी रकम अदा करें, इतना पैसा दें, तो फिर आपका बेटा हम आपके हवाले करेंगे। जबकि ज़ुहैब हसन ने इसकी तरदीद की है इस इल्ज़ाम के। उनका ये कहना है
کہ جو خرچہ ہے سارا وہ ہم اٹھاتے تھے، اپنے بیٹے کا انہوں نے خیال نہیں رکھا، ان پہ پیسے خرچ نہیں کیے، اس قسم کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دلچسپ بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے، یہ تو اب تک کے دونوں جانب سے الزامات ہیں۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے دعویٰ دائر کر دیا 1 ارب روپے کا، اس کا آپ نے اسکرین شاٹ دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی پیش کر دیا ہے۔ دوسری جانب سے زہیب حسن کی جانب سے کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا کسی بھی قسم کا خلا کا ڈاکومنٹس یا اس قسم کے کوئی ڈاکومنٹس منظر عام پر نہیں لائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جب مرزا اشتیاق بیگ صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں جواب میں کیا کہا، یہ بھی اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دوں گا، چونکہ اسکرین شاٹ آپ انگلش میں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اردو میں پڑھ کے اس لیے سنا دیتا ہوں، ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی اور مختصراً جلدی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے کہا ہے، جو انہوں نے بہت بڑا ایک الزام ہے، اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیے گا، اور کس طرح ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ملتا کیا ہے، سلسلہ کیا ہے۔ نور مقدم کے قاتل ظاہر جعفر سے زہیب حسن، مبینہ طور پر زہیب حسن نازیہ حسن کے بھائی، ان کا کیا تعلق ہے، ان کی فیملی کا کیا تعلق ہے، یہ کنفرم کیا ہے ہمیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب نے۔ ان کا کیا موقف ہے آپ سن لیں۔ ان کا موقف ہے کہ زہیب حسن کی ماں منیزہ طاہر شاہ کی والدہ ظاہر جعفر شاہ ان کی والدہ کی بہترین دوست ہیں اور زہیب ظاہر جعفر کے دوست ہیں۔ یعنی مرزا اشتیاق بیگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے ان دنوں میں جب ظاہر جعفر کی سزا بہت قریب ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور میں کیوں اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انہیں جلد سزا ہو جائے گی، وہ اتنے معاملات قریب کیوں ہیں، اس کی کچھ پیش رفت ہوئی ہے، آج اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ مرزا اشتیاق بیگ صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیملیز، یعنی قاتل ظاہر جعفر کی فیملیز، ماں باپ اور زہیب حسن یا نازیہ حسن مرحوم کے جو والدین ہیں، یہ خاندانی ان کے فیملی ڈرامز ہیں، یہ پرانے دوست ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ زہیب حسن اور ظاہر جعفر بھی دوست ہیں، بہت کلوز فرینڈ ہیں۔ ایسے وقت میں جب نور مقدم کیس جلد ختم ہونے جا رہا تھا، پنڈورا باکس کو ایک پنڈورا باکس کھول دیا گیا جو مسئلے سے، نور مقدم کیس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان دنوں میں جب ظاہر جعفر کو سزا ہونے والی ہے، بہت قریب ہے معاملہ، ان کے والدین بھی گرفتار ہیں، آج ان کے ظاہر جعفر کے والدین پہ، ان کے والد پہ، ذاکر جعفر پہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بھی معاملے کو رفع دفع کر رہے تھے، معاملے کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ اس دوران مرزا اشتیاق بیگ صاحب کہتے ہیں کہ اس معاملے کو میڈیا پر دبانے کے لیے زہیب حسن صاحب نے اس قسم کی بیان بازی کی ہے، اور ایک 20 سال پرانا ان کی وائف کا معاملہ دوبارہ لے آئے ہیں کہ انہوں نے زہر دیا تھا، جس کے جواب میں وہ 1 ارب روپے کا حتک عزت کا دعویٰ بھی دائر کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ ظاہر جعفر کے والدین کے ایک اور رشتہ دار ہیں، انہوں نے بھی کچھ متنازع پریس کانفرنس کی ہے تاکہ اس سارے مسئلے سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ یہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب کے اپنا جواب ہے۔ جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ان کا یہ جواب تھا کہ چونکہ ظاہر جعفر کی سزا بہت قریب ہے، اس لیے زہیب حسن جو کہ دوست ہیں ظاہر جعفر کے، اور ان دونوں کے والدین، زہیب حسن کے والدین اور ظاہر جعفر کے والدین فیملی فرینڈز ہیں، پرانی دوستی ہے، اس لیے اس معاملے کو میڈیا پر دبانے کے لیے انہوں نے 20 سال بعد 13 اگست 2000 کو جو نازیہ حسن ان کی وائف کا انتقال ہوا تھا، اب یہ کہنا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، اس معاملے کو اٹھانا، اس کی وجوہات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر نور مقدم اور ظاہر جعفر کا کیس جو ہے اس پر زیادہ بات نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک دلچسپ بات کہ آج جیو جیسے ایک معتبر ادارے اور بہت سارے جو پاکستانی میڈیا چینلز ہیں، ہر چینل سے ہر بندہ اختلاف کر سکتا ہے، ان کی خبر سے اختلاف کر سکتا ہے، یہ آپ کی رائے ہے، انہوں نے بھی آج جو ہے زیادہ تر ظاہر جعفر کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، پیش رفت بھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہوئی ہے، اس پیش رفت سے زیادہ خبر کو توجہ دی ہے زہیب حسن کے بیانات کو اور مرزا اشتیاق بیگ صاحب کے بیانات کو، جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ مرزا اشتیاق بیگ صاحب کا جو موقف ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ ایک تو انہوں نے ڈاکومنٹس پیش کر دیے ہیں، دوسرا انہوں نے جو کہا ہے کہ میڈیا کے اوپر نور مقدم اور ظاہر جعفر کے معاملے کو چھپایا جا رہا ہے اور اس لیے ہمارے معاملے کو 20 سال بعد اچھالا جا رہا ہے، بظاہر لگتا یہی ہے۔ میں ظاہر جعفر کے حوالے سے کیوں ویڈیو کے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ معاملہ بہت قریب ہے، بہت قریب اس لیے ہے کہ ظاہر جعفر جو ہے جنہیں اب سزا ہونے والی ہے، ایک تو ان کے فنگر پرنٹس جو ہیں، جس چھری سے انہوں نے نور مقدم کا بڑا بے دردی سے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، گلا کاٹا،
उस छुरी के ऊपर उनके उस चाकू के ऊपर फिंगर प्रिंट्स मिल गए हैं, और फिंगर प्रिंट्स सिर्फ उसके दस्ते के ऊपर मौजूद नहीं है, उसके आगे जो जहां से काटा गया है वहां भी उनके फिंगर प्रिंट जो फॉरेंसिक है उसने कंफर्म कर दिया है कि ज़ाहिर जाफर के हैं। दूसरा, जो एक वीडियो थी, सीसीटीवी का जिक्र आया था, इससे कबल मैंने जो इस केस को बहुत क्लोजली कवर कर रहे हैं शाहिद सकलैन साहब इस्लामाबाद से, उनका इंटरव्यू भी किया था, आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने बताया था कि एक सीसीटीवी सामने आई है, पुलिस के पास है, गो कि उन्होंने मीडिया को नहीं दी, जिसमें ऊपर से बालकनी छलांग लगाती हैं नूर मुकद्दम अपनी जान बचाने के लिए बाहर दौड़ने की कोशिश करती है, और ज़ाहिर जाफर उनके गले में दुपट्टा डाल के खींचता हुआ दोबारा अंदर ले जाता है। उसमें भी जो वीडियो थी उसमें कंफर्म हो गया है, जो एक्सपर्ट है इस वीडियो को जिन्होंने ये चेक किया है कि वो ज़ाहिर जाफर ही हैं, वीडियो में देखे जा सकते हैं, जो नूर मुकद्दम के गले में दुपट्टा डाल के नूर मुकद्दम के दुपट्टे से खींच के उन्हें घसीटते हुए दोबारा अंदर ले गए थे जब नूर मुकद्दम ने वहां से भागने की कोशिश की थी। और दिलचस्प बात यह है जो सामने आई है वो ये है कि ज़ाहिर जाफर के वालिदैन ज़ाकिर जाफर और उनकी वालिदा जो हैं वो कराची का इलाका है, जो लोग कराची के रहने वाले उन्हें पता है कि कराची स्टेडियम के साथ केडीए का एरिया है, केडीए का इलाका है जहां पर वो रहते हैं। और ज़ुहैब हसन जो है, जो नाज़िया हसन के भाई जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उनके शौहर के ऊपर, वो उनके वालिदैन उनकी फैमिली भी केडीए में रहती है, और बहुत एक दूसरे के तलात ये भी हमें कंफर्म किया है कुछ ज़राए ने कि वो एक साथ रहते हैं और अब भी उनकी दोस्ती बरकरार है। तो लगता ये है कि ज़ुहैब हसन साहब की जानिब से, मुबैना तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ुहैब हसन साहब जो हैं उनका भी इस हवाले से मौक़िफ़ आना वाज़े तौर पर अभी बाकी है। जो ये मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने मौक़िफ़ दिया है, इसके जवाब में वो क्या कहते हैं उनसे भी बहुत जल्द रब्ता करके हम आपको आगाह करेंगे। तो लगता ये है, बज़ाहिर मुबैना तौर पर लगता ये है कि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब का जो मौक़िफ़ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस मामले को, नूर मुकद्दम के मामले को, ज़ाहिर जाफर जो उनका कातिल है उसके कत्ल को, उसके मामले को मीडिया से छुपाने के लिए ज़ुहैब हसन ने ये बयानात दिए हैं। इसकी टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है, और यही वजह है कि आज मीडिया के ऊपर ज़ाहिर जाफर जो कि सज़ा के बहुत करीब है और उसे सज़ा होनी चाहिए, इवन कि उनके वालिद को भी जो है हिरासत में लिया हुआ है और उन्हें भी सज़ा हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने कुछ टेलीफोन कॉल्स जो हैं जब उनको इन्वेस्टिगेट किया है तो पता चला है कि मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने रब्ता किया। ज़ाकिर जाफर जो ज़ाहिर जाफर कातिल के वालिद है, उन्होंने डकैती का इसे रंग देने की कोशिश की थी। ये थी वो मुकम्मल मालूमात ज़ुहैब हसन और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, नाज़िया हसन के शौहर, उनके जो दोनों तरफ का मौक़िफ़ था हमने आपके सामने रखा है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो सबूत की सूरत में हमने आपके सामने रखे हैं वो भी मौजूद हैं। अब कमेंट्स में दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपने सुना और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ मालूमात आपसे हमने शेयर की। कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इरफान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।